अल्लाहु 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 अल्लाह व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सानेहा पेश आया कि तलबा ने, स्टूडेंट्स ने अपने ही टीचर को बेदर्दी के साथ पीटा, मारा और उस्ताद पर तशद्दुद किया। ये इस कौम की ज़बू हाली की पहली अलामत है। जब कोई कौम इखलाकी तौर पे तबाहकारी, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में तलबा ने उस्ताद की एक ना सुनी। प्रोफेसर पर डंडों, लातों, घूंसों से बदतरीन तशद्दुद किया गया। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं कायनात के अंदर मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए। एक जगह सहाबा इकराम का हलका मौजूद था जिक्र का। आपने फरमाया बेहतरीन है। और फिर दूसरी जगह देखा, तालीम व ताल्लुम, सीखने सिखाने की मजलिस थी। तो ये जुमला कहकर आप वहां तशरीफ फरमा हो गए कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात हैं और उस्ताद का इतना बड़ा अदब व एहतराम है कि एक मर्तबा अरस्तु से किसी ने पूछा कि आपको उस्ताद ने क्या दिया, तो अरस्तु ने फरमाया कि माँ बाप मेरे आसमान से जमीन पर आने का सबब बने और उस्ताद ने मुझे जमीन पर बैठकर आसमान की सैर कराई, उलूम बताए और मुझे खबर दी। उस्ताद का अदब इतना ज्यादा है कि हारून रशीद बादशाह ने अपने दोनों बेटों को अस्माई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत और शगिर्दी में मुतअय्यन कर दिया। तो हारून रशीद ने देखा कि एक मर्तबा बेटा, एक उसका जो है अमीन, वो उस्ताद को वजू करा रहा था और उस्ताद अपने बाजू से कपड़े को खुद ऊपर कर रहे थे। तो हारून रशीद एकदम आ गया। तो उसने आकर कहा, मैं बड़ा आपसे नाराज हूं। अस्माई रहमतुल्लाह अलैह समझे शायद ये अब नाराज इस बात पे है कि शहजादों को मैंने वजू कराने पे कूजा लोटा पकड़ा दिया और उस्ताद को वजू करा रहे हैं। तो उसने कहा, नहीं, इस बात पे नहीं कि आपको वो वजू करा रहा है मेरे बादशाहत का वली अहद मेरा बेटा शहजादा, बल्कि इस बात पे मैं अफसुर्दा हूं कि एक बेटा वजू करा रहा है तो दूसरे शहजादे को चाहिए था वो अपने हाथों से अपने उस्ताद के आस्तीन को ऊपर करता, ताकि दुनिया को पता चलता कि असल उस्ताद का मकाम अल्लाह ने कितना ज्यादा बनाया है। एक मर्तबा हारून रशीद ने कहा कि आपको पता है दुनिया का खुशकिस्मत इंसान कौन है? तो अस्माई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप हैं। आपसे ज्यादा दुनिया का खुशकिस्मत कौन हो सकता है जो 3 बरे-आज़म का बादशाह है? तो उसने कहा, नहीं, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी वो है जिसके जूते उठाने के लिए बादशाह के बेटे आपस में लड़ते हैं कि हम अपने उस्ताद का जूता उठाएंगे। अस्माई, आप इनको हदीस पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, मेरे शहजादे बेटे आपके जूता उठाने के लिए आपस में तकरार करते हैं कि हम अपने उस्ताद का जूता उठाएंगे। और मैंने देखा कि दोनों बेटों ने एक एक जूता आपका उठाया हाथ में और अदब से आपके पीछे चले। ये तालीम मदारिस में दी जाती है कि उस्ताद का अदब कैसा करना चाहिए, उस्ताद का एहतराम कैसे करना चाहिए। आज मदारिस को निशाना बनाया जाता है। मदारिस के अंदर जाकर देखें, आज जिन लोगों ने, उलमा ने, शेखुल हदीस ने 40 साल हदीस पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन आज भी अपने असातिज़ा का अदब इतना करते हैं कि उनके सामने 2 जानों बैठते हैं, उनका जूता उठाना, हाथों में लेकर उनके पीछे चलना सआदत समझते हैं। मदारिस में उस्ताद का अदब, माँ बाप का अदब, एहतराम बताया जाता है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटियों में किस तरह उस असातिज़ा की तौहीन की जाती है। जो याद रखें, 2 गुनाहों का वबाल मौत से पहले मिलता है। उलमा ने लिखा, एक माँ बाप की नाफरमानी मौत से पहले उसकी सजा मिलती है और एक उस्ताद की नाफरमानी
कि मौत से पहले उसकी सजा मिलती है। काजी एहसानुल्लाह शुजा आबादी जब गवर्नर हाउस पंजाब में मीटिंग के लिए गए तो उस वक़्त के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने वापसी पे आपके जूतों को सीधा किया तो आप अफसुर्दा होकर फरमाने लगे, उस्ताद ने सच कहा। तो पूछा गया, उस्ताद ने कैसे सच कहा, कौन सा जुमला? तो आपने फरमाया, मैंने एक मरतबा अपने उस्ताद के जूते उसके सामने रखकर यूं सीधे किए तो उस्ताद ने खुशी से फरमाया, बेटा अल्लाह बादशाहों से तेरे जूते सीधे कराए, आज आप गवर्नर जनरल हैं, मेरे जूते सीधे किए, मुझे उस्ताद की दुआ याद आ गई। तो दुआ दिल से ली जाती है, किसी की बद्दुआ ना लें, किसी की बेइकरामी ना करें, चाहे वो कोई भी इंसान हो। उस्ताद का अदब तो इतना ज्यादा है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। सैयदना अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, जो मुझे एक हर्फ पढ़ा दे मैं उसका गुलाम हूं, चाहे बेच दे चाहे वो मुझे रख ले। तो अपने उस्ताद का अदब करें। ये उस्ताद पे तशद्दुद करना, उस्ताद को मारना, हुकूमत पाकिस्तान नोटिस ले। ये तालीमी इदारे अपने अंदर इंसान नहीं बल्कि भयानक जानवर तैयार कर रहे हैं, जो अपने तलबा की इस तरह जो है तरबियत करेंगे तो ये इंसान नहीं, ये मुल्क के होनहार नहीं, मुल्क को आगे तरक्की देने वाले नहीं, मुल्क की तरक्की का बाइस बनने वाले नहीं, बल्कि मुल्क पर अल्लाह के अजाब लाने वाले तैयार हो रहे हैं। अल्लाह हमारे तालीमी इदारों में असातिज़ा का अदब व एहतराम पैदा फरमाए, उस्ताद को बाप की जगह इज्जत दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।